मृदा की अम्लीयता के आधार पर वनस्पति के प्रकार। अगर अत्यधिक अम्लीय मृदा हो जिसका पीएच 3.4 से कम हो, ऐसी मृदा में लाइकेन्स एवं छोटी झाड़ियाँ उगती हैं। उच्च अम्लीय जिसका पीएच 3.4 से 4.5 तक हो, ऐसी मृदा में हेमलॉक, स्प्रूस इत्यादि जैसी वनस्पतियाँ ग्रो करती हैं। नंबर 3, अगर मृदा अम्लीय हो जिसका पीएच 4.5 से 5.5 हो, ऐसी मृदा में शंकुधारी व पर्णपाती वन देखे जा सकते हैं। आंशिक अम्लीय मृदा में जिसका पीएच 5.5 से 6.9 हो, ऐसी मृदा में पर्णपाती वन ग्रो करते हैं। नंबर 5, उदासीन या क्षारीय मृदा जिसका पीएच 7 से 8 के बीच में हो, ऐसे स्थानों पर अधिकांशतः घास स्थल पाए जाते हैं। जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर्स। प्रकृति में किसी भी जीव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सभी पादप एवं जंतु साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। समस्त जैविक क्रियाओं जैसे वृद्धि, पोषण, प्रजनन, परागण एवं बीज वितरण के लिए जीवों में अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। अन्योन्य क्रियाएं एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अथवा विभिन्न जातियों या वंशों के पादप एवं जंतुओं के मध्य होती है। इन्हें अंतराजातीय इंट्रा स्पेसिफिक, अंतर्जातीय इंटर स्पेसिफिक व अंतर्वंशीय इंटरजेनेरिक अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। हॉस्केल तथा बर्कहोल्डर ने जीवों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं को शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का उपयोग करते हुए इनके विभिन्न समायोजनों के बीच 9 श्रेणियां बनाई है। इन चिन्हों का तात्पर्य निम्नानुसार है। शून्य अर्थात कोई अन्योन्य क्रियाएं नहीं होती। धनात्मक, इसमें समष्टि की वृद्धि या अन्य लाभ होते हैं। ऋणात्मक, समष्टि की वृद्धि रुक जाती है अथवा कोई अन्य हानि होती है। अगर 0-0 चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ है तटस्थता, अर्थात दोनों समष्टियां एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। नंबर 2, दोनों अगर ऋणात्मक चिन्ह है यानी दोनों में स्पर्धा है, अर्थात दोनों समष्टियां एक दूसरे की वृद्धि को रोकती हैं। नंबर 3, ऋणात्मक स्पर्धा संसाधन सापेक्ष। जब दोनों समष्टियों के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा कम हो तो आवश्यक रूप से दोनों समष्टियां एक दूसरे की वृद्धि को कम कर देती हैं। नंबर 4, ऋणात्मक या अभोज्यता। पहली समष्टि की वृद्धि रुक जाती है तथा दूसरी समष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 5, धनात्मक और शून्य चिन्हों का प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ है सहभोज्यता, अर्थात पहली समष्टि को लाभ तथा दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 6, परजीविता। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा तो इसका अर्थ है प्रथम समष्टि परजीवी तथा दूसरी समष्टि परपोषी होती है। नंबर 7, परभक्षिता के लिए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रथम समष्टि परभक्षी तथा दूसरी भक्ष्य होती है। नंबर 8, पराग सहयोगिता में दोनों चिन्ह धनात्मक के प्रयोग किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि दोनों समष्टियाँ लाभान्वित होती हैं, परंतु यह जीवों के लिए आवश्यक नहीं है। नंबर 9, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाए
तो यह भी सहोपकारिता को प्रदर्शित करता है, अर्थात दोनों समष्टियाँ लाभान्वित होती हैं। ओडम ने सहजीवी संबंध को धनात्मक एवं ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाओं में विभाजित किया। सहोपकारिता यानी म्यूचुअलिज्म, पराग सहयोगिता, परोक्ष कोऑपरेशन, सहभोजिता, कॉमेंसलिज्म। उपरोक्त सहजीवी संबंधों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।